हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, चलो करें स्टार्ट। यस कर दे। सर। अच्छा, अब देखो, कल मैंने क्या है कि आपको ये होमवर्क दिया था ये, तो होमवर्क के बेस पे ये 3 क्वेश्चन थे ये। तो आपने ये 3 क्वेश्चन किए क्या? आपने ये क्वेश्चन किए क्या? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है बच्चों? यस और नो? यस सर। तो देखो, इसमें बताओ, जो फर्स्ट कंपाउंड जो है, इसमें नंबरिंग कहां से होगी? बताइए, नंबरिंग कहां से होगी? नंबरिंग होगी COH वाले कार्बन से। तो देखो, यहां से नंबरिंग कर लो आप, 1। अब बताओ किधर चले हैं? अब बताओ किधर चले हैं? किस कार्बन की तरफ अपने को जाना चाहिए? तो अपन चलेंगे, अब देखो, 1 2 3, 1 2 3। तो अपन आएंगे नीचे की तरफ, 4 5 6। तो ये बच्चों इसकी जो है हमारे पास नंबरिंग होगी। अब देखिए, 3 पे क्या आ रहा है? COCl। अब ये COCl जो है, ये आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। तो इसका क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स। तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो कार्बोनाइल। क्योंकि हमारे पास CO जो X है, इसका प्रीफिक्स होता है हेलो कार्बोनाइल। तो ये हो जाएगा क्लोरो कार्बोनाइल। 4 मिथाइल, 5 नाइट्रो, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? आ गया क्या? यस और नो? यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है, इसमें एक लग रहा है ईस्टर, C डबल बॉन्ड O एंड O, और एक लग रहा है COCl। बताओ कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? बताइए, कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? तो इसके अंदर जो ईस्टर है, ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास, हमने इसकी नेमिंग कर दी। अब आपको पता है, ईस्टर में जब अपन इसका नेम जब लिखते हैं, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट सबसे पहले लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन से क्या जुड़ रहा है? मिथाइल। तो सबसे पहले इस मिथाइल को लिखा जाएगा, मिथाइल 4 क्लोरोकार्बोनाइल। 3 डाई मिथाइल। हेक्सानोएट, हेक्सानोएट। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? बोलिए, यस और नो? यस और नो? आवाज आ रही है मेरी सब तक? यस सर। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। अब देखिए, अब हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन जो है COCl, ये IIT स्क्रीनिंग के अंदर आया हुआ एग्जाम्पल है। पहले IIT क्या स्क्रीनिंग और मेंस होती थी, आजकल तो क्या इन्होंने मेंस और एडवांस कर दिया। तो ये पहले स्क्रीनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और देखो है कितना सा सिंपल। ठीक है, अब बताओ वहां पे क्या था, जब ये थर्ड क्वेश्चन जब आया था, तो दोनों ही ऑप्शन दे रखे थे। एक तो दे रखा था बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड जो है, वो इसका कॉमन नेम होता है, और ये IUPAC में भी एक्सेप्ट है। अच्छा, अब देखो,
और जो इसका जो नाम जो दिया हुआ था वो होगा बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है। दोनों ऑप्शन में थे। अब वैसे देखा जाए तो दोनों ही ठीक है, लेकिन आप बताओ अब दोनों में से कौन सा ज्यादा ठीक है? बेंजीन आयु कार्बोनिल तो क्लोराइड। ये इसका आंसर माना गया था। ये इसका आंसर माना गया था। ये इसका आंसर माना गया था, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? Yes, sir. yes sir, ये बच्चों इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोगों में से कितने बच्चों के ये सही थे? जल्दी बोलो। सारे जो हैं, मैंने जो 3 एग्जाम्पल जो आपको दिए थे, किन किन के ये एग्जाम्पल ठीक हैं? जल्दी बोलिए। सबके सारे सही थे? सर फर्स्ट वाले में नंबरिंग गलत हो गया था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो थोड़ा सा क्या है, बस ध्यान से। और बच्चे और बोलो भाई। बस इतने ही बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। अब अपन अपना सिक्स फंक्शनल ग्रुप जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सब बच्चे, सिक्स्थ फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अमाइड। और अमाइड होता है CONH2। ये अमाइड है ये, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके प्रीफिक्स सफिक्स आप लोग टेबल में देख लो। अब तो आपको क्या है, बेशक आप देख सकते हो बुक से, लेकिन आप एग्जाम में नहीं देख पाएंगे। तो इसका जो सफिक्स है वो होता है एल्केनामाइड। इसका जो सफिक्स है वो होता है एल्केनामाइड। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है इसका? बोलो, प्रीफिक्स क्या है इसका? कार्बामोइल। इसका प्रीफिक्स है कार्बामोइल। तो देखो इसका नाम एग्जाम्पल करते हैं और नाम लिखते हैं। देखो ज्यादा ऊपर चला गया। चलो लिखो। हाँ सर नमस्कार। क्या सर?
सर समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा हाँ 9 बजे। सर मैं अभी आपसे थोड़ी देर में बात करूं सर, मेरी क्या भी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो मैं आपसे आधे घंटे में बात करूं सर। मैं सर क्लास में बैठा हुआ हूँ सर। ठीक सर। ये स्ट्रक्चर लिख ली बच्चों, स्ट्रक्चर लिख ली। Yes, sir. अब देखो इसका नाम लिखते हैं, तो देखो देखो 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब देखिए आप 4 पे ब्रोमो है, 5 पे मेथॉक्सी है, तो 4 ब्रोमो 5 मेथॉक्सी और 5 कार्बन है, तो पेंटामाइड, पेंटेनामाइड, पेंटेनामाइड ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पेंटेनामाइड, या सॉरी ए लगा दो ये आप, ए, पेंटेनामाइड। अब सेकंड वाला आप अगर एग्जांपल देखेंगे, तो सेकंड वाले एग्जांपल में अब ये वही एग्जांपल आ गया, CONH2 लटके हुए हैं सबसे, तो या तो तीनों को लो या तीनों को छोड़ दो, तो तीनों को ले तो सकते नहीं है, तीनों को ले तो सकते ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, तीनों को छोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। अब आप देखो इसका कार्बन जो है ये मेन चेन में नहीं आया, तो अब हमें दूसरा कार्ब वर्ड वाला जो इसका सफिक्स है वो लगाना पड़ेगा। तो दूसरा कार्ब वर्ड वाला सफिक्स क्या होता है, कार्बामाइड, कार्बामाइड। समझ में आया कि नहीं आया, सब बच्चे बोलो एक बारी, समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? Yes, sir. सब बच्चे Sir, बोलिए। फर्स्ट वाले Yes, में sir. जो Yes, फर्स्ट sir, आ नंबर गया। में है उसका क्यों नहीं लिखा आपने? फर्स्ट वाले में, हाँ बच्चे दोबारा बोलो, फर्स्ट वाले में सर 1 नंबर में CONH2 है ना? हाँ जी हाँ जी, तो वो लिख दिया ना पेंटेनामाइड। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या रह गया इसमें? यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, वेरी गुड। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में अब आप क्या है कि थोड़ी स्ट्रक्चर जो है वो इसमें और भी बना सकते हैं, अगर आप इसमें ऐसे बनाना चाहें। ये क्या बीच में रह गया था, ये बना लो इसमें आगे, और इसको कर दो OC2H5, ये बना लो, ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए नंबरिंग इसकी करते हैं, तो देखो 1, इसमें कार्बन है तो ये यहीं से स्टार्ट होगा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए आप 2 पर मिथाइल है, 3 पे एथॉक्सी है, 6 पे 2 मिथाइल है और 7 पे ब्रोमो मिथाइल है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 7 ब्रोमो मिथाइल, क्योंकि ब्रोमो में बी आ रहा है, सबसे पहले आ जाएगा। अब 3 पे
3 पे इथॉक्सी है, इथॉक्सी है OC2H5, देन 2,6,6 ट्राई मिथाइल और 9 कार्बन एटम है टोटल, तो इसको लिखेंगे नोनेनामाइड। नोनेनामाइड भाई, नोनेन प्लस अमाइड, नोनेनामाइड। नोनेन प्लस अमाइड, नोनेनामाइड। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर, बिल्कुल सर। अरे बच्चों समझ में आ गया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ 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 हाँ, ठीक है, वेरी गुड। और एग्जाम्पल करें, अब साइक्लिक के कर लेते हैं। साइक्लिक के करें एग्जाम्पल। देखिए, साइक्लिक के एग्जाम्पल लिखिए। एक भी एग्जाम सवाल हमारा पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी लिखो। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. नंबरिंग करें बच्चों, देखो नंबरिंग कर दो। CONH2 से के कार्बन से स्टार्ट करेंगे, यहां से रिंग वाले से, क्योंकि आपको पता है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर तो आते नहीं है। अब बताओ सेकंड किसको दें, ब्रोमो को दें या फिर डबल बॉन्ड को दें? बताओ Sir, किधर? double bond. डबल बॉन्ड, वेरी गुड। numbering is done in a such way that multiple bond gets lower priority after principal functional group। ये हो जाएगा बच्चों। अब इसका नाम लिख दो, तो देखो इसका नाम लिखते हैं। देखो नाम लिखते हैं, 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो, 4 आइसोप्रोपाइल। सबको दिखाई दे रहा है? 4 आइसोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्स, 2 इन कार्बोक्सामाइड। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो, कोई डाउट हो तो बोलिए, यस और नो? No, sir. No, sir. अब इसको देखिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? SO3H। कहां चलेंगे? डबल बॉन्ड की तरफ। तो ये हो गया आपका 6 ब्रोमो, ठीक है। 5, अब CONH2 का लगेगा प्रीफिक्स, क्योंकि अब ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बामोइल। कार्बामोइल, साइक्लोहेक्स,
टू इन सल्फोनिक एसिड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, sir. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले में भी अगर आप देखेंगे, अब देखो ये दे रखा है हमारे पास एक कंपाउंड बेंजीन पे CONH2। तो अगर मैं इसका नाम लिखता हूं बेंजामाइड, तो ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम, बट accepted इन IUPAC। ये IUPAC में एक्सेप्ट है। लेकिन अब फिर वही कहानी, अगर दूसरा अगर आ जाए, अगर दूसरा आ जाए तो उसका नाम क्या होगा? बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ठीक है, ये इसका सिस्टेमेटिक IUPAC नेम है। अब देख लेना, अगर खाली ऑप्शन में बेंजामाइड आ रहा है तब तो आप इसका आंसर बेंजामाइड लिखेंगे, लेकिन अगर बेंजीन कार्बोक्सामाइड आ रहा है तो आप उसका आंसर बेंजीन कार्बोक्सामाइड लिखेंगे। और अगर दोनों आ रहे हैं तो आपका प्रायोरिटी बेसिस जो आंसर होगा वो होगा बेंजीन कार्बोक्सामाइड, क्योंकि ये सिस्टमेटिक है। बेंजामाइड तो एक्सेप्ट किया हुआ है। अब आप खुद सोचो कि एक क्या है, एक अपना खुद का बेटा हो और एक एक्सेप्ट किया हो, तो दोनों में प्रायोरिटी किसको मिलती है? ऑब्वियसली जो अपने होते हैं। तो ये है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से इनके नाम हम दे सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों 6, आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया ये अमाइड। अब इसके बाद हम लेते हैं साइनाइड। इसके बाद हम लेते हैं अब साइनाइड। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो चलो 7th फंक्शनल ग्रुप लिखिए, साइनाइड। तो साइनाइड को हम लिखेंगे बच्चों Cl। अब इसका सफिक्स प्रीफिक्स टेबल में देख लो, देख लो जल्दी। सफिक्स प्रीफिक्स टेबल में देख लो। ठीक है, तो इसका जो सफिक्स है वो होता है नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल, और जो इसका प्रीफिक्स है वो होता है साइनो। तो अपन शुरू करते हैं।
नोट करो। ठीक है बच्चों, लिख लिया? Yes, sir. नोट कर लो जल्दी। जल्दी नोट करिए सारे बच्चे। Yes, sir. कर लिया। Okay, sir. करें स्टार्ट? Yes, sir. तो देखिए, देखिए नंबरिंग इसमें साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको पता है जब साइनाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसकी नंबरिंग यहीं से होगी। और अब जाएंगे डबल बॉन्ड की तरफ, चाहे चेन छोटी पड़ जाए। ये गए। अब आप देखिए जो सेकंड पे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि इस पे भी यहाँ पे 1 2 पे ग्रुप लगा हुआ है। तो देखिए पहले तो पूरा सारा के सारा ग्रुप 2 पे लगा हुआ है, तो हमने लिख दिया 2। फिर लगाएंगे ब्रैकेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ब्रैकेट लगता है। 2 मेथॉक्सी ब्यूटाइल। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इतना सब बच्चे बोलिए यस और नो। सब बोलिए यस और नो। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? नो रेस्पॉन्स। No, sir. नहीं No, आया? sir. नहीं आया? देखो ये सारा के सारा ग्रुप मेन चेन के कौन से पार्ट से जुड़ा हुआ है? 2 से। तो सबसे पहले लिख दिया 2। अब जो ये जो जुड़ा हुआ है पार्ट, अब इसका भी तो नाम लिखेंगे। तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? मेथॉक्सी, और खुद 4 कार्बन की चेन है, तो 2 मेथॉक्सी ब्यूटाइल। तो 2 मेथॉक्सी ब्यूटाइल। पेंट 3 इन नाइट्राइल। पेंट 3 इन नाइट्राइल। बात आई कि नहीं आई समझ में? आ गया सर। वेरी गुड। अब देखिए तीनों CN है, फिर वही रूल चलेगा, या तो सबको लो या सबको छोड़ो। अब सबको ले तो सकते ही नहीं है,
तो छोड़ दो। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। अब कार्ब वर्ड वाला कार्बोनाइट्राइल। आया कि नहीं आया? आगे सर। वेरी गुड। अब थर्ड वाले को देखिए। अब यहां पे पापा जी कौन है? COH, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 6। अब 2 पे सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है उसमें ब्रोमो और लग रहा है, तो इसका मतलब इसकी भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये नंबरिंग कर दी। तो देखो सबसे पहले 2, फिर 2 ब्रोमो इथाइल, क्योंकि ब्रोमो इथाइल पर लग रहा है और इथाइल में 2 कार्बन होते हैं। तो 2 ब्रोमो इथाइल। 4 साइनो हेक्स 5 इनोइक एसिड। इन प्लस ओइक एसिड, इनोइक एसिड। बात समझ में आई या नहीं आई? आई सर। वेरी गुड। अब इसको देखिए 1। अब कहां चलेंगे? पहले डबल बॉन्ड की तरफ। तो 5 पर जो ग्रुप जो लग रहा है इसका नाम है इथिनाइल। आप इथिनाइल भी लिख सकते हैं और विनाइल भी लिख सकते हैं। आप दोनों लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। देख लो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। 5 इथिनाइल और विनाइल दोनों ही सही है। साइक्लोहेक्स 3 कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, ठीक है बच्चों। Yes, sir. फिफ्थ वाला देखिए। कहां से स्टार्ट करेंगे? साइनाइड से। कहां चलेंगे? दूसरे साइनाइड की तरफ। और फिर ब्रोमो पास आना चाहिए, क्यों? ब्रोमो बी आता है। ये आया 4 ब्रोमो 6 मेथॉक्सी बेंजीन 1,3 डाई कार्बोनाइट्राइल। डाई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसको देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 5 साइनो बेंजोइक एसिड कह लो, क्योंकि ये कॉमन नेम है, IUPAC में एक्सेप्ट है। चाहे इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कह लो। देख लो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, और अगर दोनों दे रखे हैं
तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सही है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. अरे और बच्चे भी बोलो भाई, 2-4 बच्चे और बोल लो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। बच्चे क्या शर्माते हैं, पता नहीं क्या बात है, क्यों शर्मा रहे हैं। तो ये है बच्चों सारी कहानी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया साइनाइड। साइनाइड, ठीक है। अच्छा, अब साइनाइड के बाद हम लेते हैं इसमें, देखो आइसोसाइनाइड जो है वो सेम है, उसमें कुछ भी नहीं है। मैं 1-2 एग्जांपल ले लेता हूं बस। वहां पे जहां पे नाइट्राइल आता है तो वहां आइसोनाइट्राइल आ जाता है। जहां हमारे कार्बोनाइट्राइल आता है आइसोकार्बोनाइट्राइल आ जाता है। तो देखो अपन ले लेते हैं 8वां जो ग्रुप है वो है आइसोसाइनाइड। सेम है उसमें। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड होता है NC। देखो वो CN होता है, वहां पे कार्बन चेन कार्बन से जुड़ी साइनाइड, और यहां पर वो आइसोसाइनाइड से जुड़ी रहती है, N एटम से जुड़ी हुई होती है। तो देखो एग्जांपल ले लेते हैं। ये लो, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये लो, ये आइसोसाइनाइड है NC। तो देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल। बस इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन आइसोकार्बोनाइट्राइल। ये थर्ड वाला दिया हुआ है, तो इसकी नंबरिंग करिए। देखिए 1, अब चलेंगे जो पास होगा, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 आइसोसाइनो। वो साइनो था, ये आइसोसाइनो हो जाएगा। हेक्से साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चों, ये साइनाइड हो गया और ये आपका आइसोसाइनाइड हो गया। ठीक है बच्चों, Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। अब चलो, अब तुमको क्या है, थोड़ा सा मैं IUPAC से दूर ले जाता हूं। अब आप कहोगे सर ये बहुत हो गया IUPAC, अब कुछ और टेस्ट दो। अब ये टेस्ट क्या है, बहुत हो गया। तो चलो सम
कॉमन नेम्स। क्योंकि एक ही तरह का स्वाद अगर ज्यादा मिलने लग जाए तो फिर क्या है, वो चीज फिर अच्छी नहीं लगती। तो अपन क्या करते हैं, अब थोड़ा सा टॉपिक को क्या है अपना हटा देते हैं। अब 10-15 मिनट के लिए कॉमन नेम्स पढ़ते हैं। तो देखिए, अब आपको इसमें याद रखना है कि अगर देखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन, प्रोपीन, ये तो सबको ही पता है, इसमें तो कोई खास बात है नहीं है। फर्स्ट, इफ कार्बन इज 1, वी यूज वर्ड फॉर्मा, या तो फॉर्मा भी कह देते हैं या फॉर्म भी कह देते हैं, हम फॉर्मा बोलते हैं उसको। अब देखो, अब देखो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। देख लो, सब में फॉर्मा फॉर्मा आता है। फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्मामाइड, देख लो। तो मैं इसको क्या, इसको भी इसी कलर से लिख देता हूं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एक कार्बन हो और उसमें कोई, और वो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, वो कार्बन अगर फंक्शनल ग्रुप का है, ठीक है, इसमें एक नोट और लिखना है इसमें, वी यूज वर्ड फॉर्मा, नोट दैट कार्बन शुड बी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का है, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का है, ये भी फंक्शनल ग्रुप का है, ये भी फंक्शनल ग्रुप का है। मान के चलो कि हमारे पास ये आ गया CH3OH, तो इसका नाम ये मत लिख देना फॉर्माइल एल्कोहल, ये कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का थोड़ी है, ये तो मिथाइल का है ये। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस और नो? Yes, sir. यस और नो? तो अगर एक कार्बन है और वो कार्बन आपका फंक्शनल ग्रुप का है, तो हम वर्ड यूज करते हैं फॉर्मा। ठीक है, अब देखिए सेकंड, इफ कार्बन इज 2, वी यूज वर्ड एसीट। हम एसीट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और अब इसमें नोट लिखना है, ज्यादा यूज करते हैं।
अब नोट, 1 कार्बन शुड बी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो एक कार्बन है उनमें से फंक्शनल ग्रुप का होना चाहिए। देखिए, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैं आपको कंप्लीट आईयूपीएसी पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और आपने यहां आईयूपीएसी एक बार पढ़ ली तो इससे ज्यादा आईयूपीएसी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो ये होता है एसिड। अब इसका नाम देखो, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, इसका नाम होता है एसीटैल्डिहाइड, इसका नाम होता है एसीटाइल क्लोराइड, इसका नाम होता है एसीटामाइड। तो आप देख सकते हैं थर्ड, हमारे पास एक वर्ड आता है अक्राइल। हाँ, एक आप और भी लिख सकते हैं इसके अंदर, CH3CN, इसको बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल। अब एक वर्ड आता है हमारे पास एक्राइल, और अक्राइल क्या होता है? अक्राइल होता है हमारे पास ये और ये कार्बन जो है ये फंक्शनल ग्रुप का होना चाहिए, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का होना चाहिए। ठीक है, देखो बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसका नाम होता है अक्राइलिक एसिड, इसका नाम होता है एक्रेल्डिहाइड। और ये एक्रेल्डिहाइड जो है ये आपका नीट ने भी पूछा हुआ है और ये आपके जेई ने भी पूछा हुआ है, दोनों ने पूछा हुआ है एक्रेल्डिहाइड। तो जब आपको, आप एक बात सोचिए कि जब आपको कंपाउंड ही नहीं लिखना आएगा तो आप उसका आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे? इसका नाम होता है अक्राइलोनाइट्राइल। अक्राइलोनाइट्राइल, तो देख लीजिए, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का है, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का है, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का है। कोई दिक्कत? No, sir. तो ये है बच्चों, ये होता है अक्राइल। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसको अक्राइल मत कह देना। कोई बच्चा कहे कि अच्छा ये लो साहब अक्राइल, ये अक्राइल नहीं है क्योंकि ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का थोड़ी है कोई है, तो ये अक्राइल नहीं है। इसका नाम क्या होता है? मैंने बताया था, इसका नाम होता है अलाइल एल्कोहल। अलाइल एल्कोहल है इसका नाम। बताया था कि नहीं बताया था? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं।
हाँ जी, अब देखिए, अब आपको नई चीज बताते हैं। एक होता है क्रोटोन। क्रोटोन, ये क्रोटोन होता है। ये बच्चों, ये क्या है कि कार्बन के है ना फिक्स स्केलेटन है, ठीक है, और इनके बेस पे क्या है, नाम चलते हैं। सॉरी, ये, और ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं क्रोटोन। अब आप देख सकते हैं, इसका नाम होता है क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड, इसका नाम है क्रोटोनेल्डिहाइड। इसका नाम है क्रोटोनिल नाइट्राइल। तो ये बच्चों इनके नाम है ये। ठीक है, Yes, sir. और करने हैं, यस और नो, थक तो नहीं गए? नो सर, नहीं थके। No, sir. थकना नहीं है अब तो। बस जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनकी आईआईटी जो है वो 12th के साथ साथ क्लियर होनी चाहिए। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी नीट 12th के साथ साथ होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, सिनेम, सिनेम, सिनेम होता है C6H5, और जहां भी C6H5 दिख जाए ना, समझ लो ये बेंजीन है। ये इसको ऐसे लिख देता हूं, ये लो, ये लो, और ये कार्बन आपका फंक्शनल ग्रुप का होना चाहिए। इसको बोलते हैं सिनेम। अब देखिए कैसे, ये लो, इसका नाम होता है सिनेमिक एसिड। कोई सिनेमिक कह देता है, कोई सिनामिक कह देता है। इसका नाम होता है सिनेमल्डिहाइड। इसका नाम होता है सिनेमिल नाइट्राइल। ये लो, कॉमन नेम। अब ये कभी सवाल जब आएंगे तो आपको ये तो पता रहेगा ना कि हाँ यार सर ने लिखाए तो थे ये सारे। तो मेरा लिखाना काम है और आपका याद करना काम है।
सिर्फ मेरे लिखाने से ही काम नहीं चलेगा, ये आपको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये हो Yes, गया sir. आपका सिनेम। चलो अब दोबारा यूपीएससी पे आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि कुछ फिक्स आईयूपीएससी वो नेम के लिए वर्ड होते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। जैसे आपका आया था आइसो ऑक्टेन, तो आपको पता है आइसो ऑक्टेन अगर आप बनाएंगे तो वो जनरल रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनता है, क्योंकि वहां तो वो एक्सेप्शन आता है एक तरह से। तो आइसो ऑक्टेन की अलग ही स्ट्रक्चर है, और उसका जो आईयूपीएसी नेम है वो होता है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। बनाया था कि नहीं बनाया था, यस और नो? बनाया था कि नहीं बनाया था, यस और नो? यस और नो, मेरी आवाज आ रही है सब तक? Yes, sir. चलो तो हमने साइनाइड कर लिया, आइसोसाइनाइड कर लिया, और आइसोसाइनाइड के बाद हम 9th फंक्शनल ग्रुप लेते हैं अपना, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए। अब देखो सीधा ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ क्रोटोनेल्डिहाइड। ठीक है, अब आप कहोगे अरे सर ये तो क्रोटोनेल्डिहाइड तो बताया ही नहीं था, तो इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे, स्ट्रक्चर दे नहीं रखी। तो अब आपको मैंने बता दिया ना क्रोटोनेल्डिहाइड क्या होता है। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन वाला जो है वो क्या सोच के बैठा हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी करेंगे देखो। CHO, ये तो वही है, सिंपल, आप जानते ही हैं। तो मैं इसको क्या थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ कि आप गलती ना करें। नोट कीजिए।
ये मैंने लिखा है नीचे OET और ऊपर मैंने लिखा ये लिखा है OME। नोट कर लीजिए। लिख लिया? Yes, sir. वेरी गुड। करें स्टार्ट? कर दें स्टार्ट? Yes, sir. वेरी गुड। अरे और भी बच्चे बोल देना अगर नहीं लिखा हो तो। लिख लिए सर। तो ऐसा ना हो कि दो बच्चे बोल रहे हैं कर दो और तीसरे ने अभी लिखा ही ना हो, तो सर तो शुरू हो जाएंगे। सर को तो आदत है। देखिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है। अब देखो 2 पे क्या लग रहा है? इथाइल। पेंट 5 कार्बन। 3 पे ईन है, 3 ईन। अब देखिए एल्डिहाइड का सफिक्स होता है एल, AL, तो ये क्या हो जाएगा? इनएल। अब है ना कभी कभी है ना, देखो ये क्या करेगा, ऐसे भी लिख देगा 3 इथाइल पेंट 3 इन 1L। ये भी सही है, ध्यान रखना ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है, दोनों 100% सही है। अब आप कहोगे सर दोनों ही आ गए, फिर दोनों नहीं आएंगे, दोनों नहीं आएंगे एग्जाम में। पानी लेके गिलास। दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ जी। अब देखिए, अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया। वो कह रहा है क्रोटोनेल्डिहाइड का नाम लिखो। अब आपको क्रोटोनेल्डिहाइड आता ही नहीं है तो लिखेंगे कहां से? तो मैंने आपको बता दिया, ये क्रोटोनेल्डिहाइड है। तो थोड़ा सा पानी पूरा भर के लाओ, पूरा भर के लाओ। ये देखो 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इनैल। और ये क्वेश्चन जो है ये कर्नाटका के CET एग्जाम में आया हुआ है। ये आपको पता है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की CET भी होती हैं। Yes, sir. हाँ, तो ये वहां पे एग्जाम आया हुआ है ये। अब देखिए इसको, देखिए ये फिर वही है, या तो तीनों को लो या तीनों को छोड़ दो, ले तो सकते ही नहीं है, आएंगे ही नहीं, ले कहां से? तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, क्योंकि अब इसका कार्बन नहीं आया चेन में, नहीं आया तो आपको आइडेंटिफिकेशन तो देनी होगी ना भाई। आप एक बार वो कार्बन चेन में नहीं आता तो उसको आइडेंटिफिकेशन तो देना पड़ेगा कि भैया एक कार्बन और भी है जो चेन में नहीं आया, तो फिर हम कार्ब वर्ड वाला जो सफिक्स है वो यूज करते हैं। देखिए इसको 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रोमो 6 ब्रोमो। अब देखो ये CHO अब आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया। क्यों? क्योंकि यहां पापा जी बैठे हुए हैं, क्योंकि यहां पापा जी बैठे हुए हैं, COH। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे अब इसको? फॉर्माइल।
फॉर्माइल, ठीक है, हेक्स 5 इनोइक एसिड। अब कहीं कहीं पर ये ऐसे भी लिख सकता है 5 इन 1 ओइक एसिड, ये भी सही है, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए आगे देखिए, यहां पर CHO आया 1, अब डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे तो इसका नाम होगा 6 ब्रोमो 5, हाँ जी, अब आ गया ET। अब याद रखना है ME पता है क्या होता है, जहां पे ME आ जाता है मिथाइल, ET आ जाता है इथाइल, PR आ जाए प्रोपाइल, BU आ जाए ब्यूटाइल, बस इतने ही आते हैं, इससे आगे मैंने तो देखे नहीं आज तक, इतने ही आते हैं। अब देखो ये आ गया OET मतलब इथाइल इथॉक्सी, 5 इथॉक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बेल्डिहाइड, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब इसको देखिए, ज्यादा ऊपर चला गया, अब इसको देखिए, यहाँ पे अब पापा जी कौन है, COH 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे लगा हुआ है फॉर्माइल, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। 4 पे लग रहा है मेथॉक्सी, ME लग गया। साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो यहां पे आकर के ये आपका एल्डिहाइड जो है ये भी खत्म हो जाता है, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। अब मैं आपको होमवर्क दे दूं थोड़ा सा, 2-3 एग्जाम्पल, अगर आप करना चाहें Yes, तो। सब बच्चे करना Yes, चाहते हैं? sir. सब बच्चे करना चाहते हैं, यस और नो? Yes, Yes, sir. yes, sir. वेरी गुड। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि होमवर्क जो है ये तो वैसे ही एक क्लास की आत्मा होती है, बिना इसके तो क्या है कि आप सीख ही नहीं सकते। पर फिर भी क्या है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार ये होमवर्क क्यों दे दिया, क्लास में इतना करा दिया थोड़ा है। पर चलो खैर, होमवर्क नोट कीजिए स्ट्रक्चर। फर्स्ट, Cl है, ये क्लोरो है ये।
ये थर्ड वाला थोड़ा सा हार्ड है, कोई बात नहीं, हार्ड करके देखना, जितना हार्ड करोगे उतना सीखोगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू Good सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, Sir, thank you, sir. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।